एवरीवन, तो गाइस कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अभी कितने बजे से 10:16 पे। ठीक है, तो आज है संडे, तो दीदी लोगों की छुट्टी है आज। दीदी लोगों के सबकी छुट्टी है आज संडे है। तो नाश्ता भी हम लोगों ने कर लिया और नहाना धोना हो गया। मतलब दीदी लोगों को भाभी ने नहला दिया है, तभी भाभी नहा रही है। इसके बाद तो भाभी कह रही कि मैं यहाँ जा सकती हूँ, मतलब क्योंकि वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी। तो भाभी कह रही कि मैं पूरी देने जाऊँगी। तो मैंने भाभी का ठीक है फिर चले जाना। और आज तो संडे भी है तो ये दोनों घर पे ही हैं, तो मैं रह लूँगी उनके साथ। और गाइस मेरे पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इस पर मैं अगर ट्यूब भी लगा रही तब भी इस पर बहुत एलर्जी, मतलब ऐसी खुजली भी हो रही, जलन सी भी। और अभी मैंने आरचू लगा रखा है इस पर, ठीक है, आरचू भी लगाया। अभी इसके ऊपर मैंने उसका तेल, नारियल का तेल भी लगाया। तभी इस पर पता नहीं क्या हो रहा। अभी तो ठीक है, पर रात को इतनी दिक्कत कर रहा है, इतना भयंकर दर्द हो रहा ना, समझ में ही नहीं आया कि क्या करना। और इसकी वजह से पहले तो यहाँ पे दर्द था, ठीक है, अब यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे हल्का हल्का लाल लाली बढ़ रहा है काला, कि इसकी वजह से यहाँ पे भी दर्द हो रहा है। एलर्जी सी हो रही, पता नहीं क्यों हो रही है क्या। जैसे खुजली तो खैर ये होता है कि अगर बोलते हैं खुजली होती है ना तो बोलते हैं कि ठीक होने के लिए खुजली हो रही। खुजली तो हो, पर दर्द भी हो रहा है साथ में, और एलर्जी हो रही है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कैसा है। तो डॉक्टर ने तो दवाई दे रखी थी खाने के लिए, उस पर बहुत सारी दवाई थी, पता नहीं कितनी दवाई दे रखी थी, और ट्यूब भी थी साइड से। तो मैं गई नहीं मेडिकल की दुकान पे, तो मैं गई नहीं क्योंकि मुझे पता था दवाई तो खानी नहीं है। इससे अच्छा है मेरे को डॉक्टर को मैसेज करना पड़ेगा कि सर दवाई ये वो। तो मैंने इससे अच्छा वो खाई नहीं दवा, मतलब लाई नहीं मैंने दवाई। सिर्फ मैंने इतना देखने के लिए एक्स्ट्रा किया था कि ये टूट तो नहीं रखा या कोई ऐसा तो नहीं है। तो उन्होंने कहा टूट तो कुछ नहीं रखा, बस मांस फट रखा था। तो यही बोला था कि पैर को ऊपर नीचे मत मोड़ना, सीधे रखना। आप सीधे भी कैसे रखें, तो बहुत दिक्कत कर रहा है यार, रात को तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहा है ये। तो देखते हैं हो जाए। कोई कह रहा है कि वो लाना ही क्या बोलते इसको, नाम भूल गई यार मैं इसका, जो पत्ते ना पूजा के टाइम पे लगते हैं वो पत्ते, और तब कह रहे थे गोंद के साथ उबालना उनको खूब। तो इसकी हाँ ऐसे ही बोल रखा था मुझे डॉक्टर ने कि इसकी ना सिकाई करना तुम। तो अब सिकाई किसकी करना है देख रहे। मैं माँ से तो मैंने कह रखा है कि गोंद भेजना और उसके पत्ते भेजना, जो पत्ते बोल रखे थे, मैं नाम नहीं आ रहा मुझे भी याद। तभी तो मैंने यही लगा रखा आरचू। पर भाभी कह रही कि मांस जब फट जाता है तो मांस किसके लिए क्या है कि वो नहीं लगाते, आरचू नहीं लगाते हैं। तो मैंने आरचू ही लगाया। मैंने कहा देखते हैं, वो जलन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने मेहंदी लगाई, यहाँ पे देखो। तो गाइस जैसे मुझे मेहंदी लगानी आती नहीं है, पर जैसी भी आई मैंने वैसे लगाई। कल रात मैंने भाभी की लगाई, अभी मैंने खुद की लगाई, थोड़ी बहुत लगाई मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे अच्छी लग रही है, मेरे को तो अच्छी लग रही है गाइस। आप लोगों को मुझे पता नहीं। बाप रे, इसका मैडम को बस शीशे पे ही देख सकती। इधर आओ प्लीज़, कम हियर। हेलो गाइस, मैं नहा रखी हूँ। ये देखो मैंने बार मेरी चोट लग रखी है। कहाँ लग रही चोट? दिखाई नहीं दे रहा चोट कहाँ पे? मेरी यहाँ पे चोट लग रखी है। और मैं स्कूल में लड़ाई कर रही थी। मैं स्कूल में लड़ाई कर रही थी। किसके साथ कर रही लड़ाई? लड़ने के लिए जा रही वहाँ हैं? कल क्या किया आपने स्कूल में बताओ? फ्रॉक पहन के गई थे ना पिंक कलर की। यस, क्या किया मैंने स्कूल में। इसका शोर उधर लग रखा है कि इसने वहाँ पे ना वो अपना किचन सेट अपने सामान रख रखे। तो ये सोच रही है कि कहीं शिवा को ख़राब ना कर दे। और शिवा का तो मतलब ही नहीं है कि बस फ़ोन चाहिए शिवा को, बाकी कुछ नहीं। इतना गेम वाला बन रखा ना ये, पता नहीं क्या आता तुझे गेम के बारे में। क्या कैसे हाथ गेम के बारे में क्या आता? हाथ बस फ़ोन चाहिए भाई, फ़ोन थोड़े देख लिया फ़ोन, बस तू फ़ोन तेरे कल बीमार लग जाए फ़ोन की हैं। तो गाइस मेरे पैर को ना ऐसा बुखार नहीं आ रहा जैसे इसको, सच में ऐसा अंदर ही अंदर से ना भयंकर जल रहा और बुखार सारा ऐसे गर्म हो रखे पैर ना। क्या है यार। तो गाइस हमारे घर में ना पता नहीं क्या हो रखा है, ऐसा किसकी नज़र लग रही है हमारे घर को। नहीं मज़ा नहीं करेगा गाइस, मतलब कुछ भी काम ना ढंग के नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ आज से नहीं है, काफ़ी टाइम, मतलब ऐसे लगा लो आप
2-3 महीने हो गए होंगे उस टाइम से। कभी देखा होगा आपने, कभी किसी का हाथ, कभी कुछ, क्या ही बताएं, एक से मतलब बिना बात के। तो गाइस लोग सोचते हैं ना, लोग कह रहे थे मुझे कि हाँ और घूम तू, और जब घूमने के लिए भाई लोगों को ना बस बाहर की चीज़ें दिखाई देती है कि घूमना, भाई वो किसी ने नहीं देख रखा है। जब किसका गिरना होता है ना, तो कितने साल हो गए मुझे स्कूटी चलाते चलाते, इससे पहले तो नहीं गिरी मैं। वो तो जहाँ पे गिरना है किस्मत का लिखा होगा, जो होगा होना होगा, वो किसी के बोलने से नहीं होगा। ठीक है, तुम घूमो फिरो, चाहे कमरे के अंदर बैठे रहो, तुम कमरे के अंदर बैठे रहोगे ना, तभी अगर तुम्हें गिरना होगा, जो होना होगा वो अंदर ही अंदर हो जाएगा। तुम्हें किचन में हो, बहुत लोग बाथरूम में फिसल जाते हैं। तो पहली बार नहीं चलाई मैंने स्कूटी। उस दिन मैं पानी लेने भी जा रही थी, दूध देने भी जा रही थी, तो वहाँ पे मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे आगे, मैंने पहले ही बताया वीडियो में, मुझसे पहले 2 और स्कूटी भी गिरी थी वहाँ पे। वो भैया लोग साइड में खड़े हो रखे थे, उन्होंने ही बताया मुझे, उन्होंने मेरे को खड़ा उठाया। तो भैया लोग कह रहे थे कि हम भी यहीं पे गिरे अभी वहाँ पे, क्योंकि बहुत भयंकर गड्ढा हो रखा था। तो गड्ढे के उससे क्या है कि बारिश भी लग रही थी, तो गड्ढा पानी से पूरा गड्ढा भर रखा था, इसलिए गड्ढा दिख नहीं रहा था, इसलिए गिरी मैं। बस लोगों को मौका चाहिए बोलने का, हाँ और घूम लाना फलाना पता नहीं क्या है। लोगों की सोचना हम कभी नहीं बदल सकते और ना हम बदलना चाहते हैं। मेरी जहाँ मर्जी हुई घूमने की, मैं वहाँ घूमूंगी। बस मेरे घर वालों को कुछ नहीं, मेरे घर वाले कुछ नहीं बोलते। मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने घर वालों को पूछ के जाती हूँ, बस मेरे घर वाले नहीं बोलने चाहिए, बाकी दुनिया क्या बोले हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो दुनिया ने मेरे लिए कुछ कर रखा है, ना तो किसी ने कुछ कर रखा है। ठीक है, तो इसका हक ना किसी को बोलने का है, फिर मेरे घर वालों को, मैं बता रही हूँ आपको, तो समझ जाना आप लोग भी। तो मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही, मैं सबके लिए बोल रही। बहुत लोग ना हर चीज़ के लिए, मतलब अगर जाए भी ना, भाई कमरे के अंदर बैठे बैठे भी तुम ठीक नहीं होगे, हाँ ये कर वो कहाँ जा रही हो, अरे घूमने जाए तो घूमने नहीं जाना क्या, कमरे के अंदर बैठे रहना है। तो बीमार का मतलब ये नहीं होता कि हाँ उसकी तबीयत ख़राब हुई थी तो अंदर ही बैठी रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। भाई मेरी भी लाइफ है, खुद से ज़्यादा कोई किसी के बारे में नहीं सोच सकता, वो कोई भी हो। मैं किसी को कितना भी ज्ञान दे दूँ ना, तो तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, तो जो उसका दिमाग है, जो उसकी हरकत है, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो वही बात है, तुम कितना भी ज्ञान, इतने ना तुम इतने वो करते हो मिलने की, हाँ ये राम ला ऐसा ऐसा, भाई सबका दिख जाता है कौन कितना सोचता है किसी के बारे में, कौन को। तो ये है कि बस क्या ही बोलना किसी को, ना हम किसी को बोलना चाहते हैं। पर बता रही हूँ मैं, ये बहुत बार सुनती हूँ ना मैं हर किसी से कि हाँ घूमने जा रहे, ये जब तबीयत ठीक रहती तब कोई नहीं पूछता कि हाँ ऐसा। अगर थोड़ी भी कुछ दिक्कत होगा, मतलब उसने, यार मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं होगी या मुझे कोई बुखार ही नहीं आएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई तो मुझे अब कुछ होगा ही नहीं। इंसान हूँ भाई, मुझे भी बुखार आएगा, मेरा भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। तो बस लोगों को बहाना चाहिए कि हाँ अगर एक बुखार भी आ गया, एक पेट दर्द उसके लिए कि हाँ ऐसा क्या होगा, उसने करने लग गई वो, भाई इंसान हूँ। ठीक है, तो खुद से ज़्यादा किसी के बारे में कोई कुछ नहीं सोच सकता। वो अगर खुद के बारे में नहीं सोच सकती ना, तो धिक्कार है मेरे लिए। तो इसलिए आप बोलना बंद कर दो। बस मैं सुन के ना, ये हर जगह से सुन के थक चुकी हूँ हर किसी से। अब सामने तो क्या बोलना, एक ही दिन बोलूँगी, बार बार तो नहीं बोल सकती मैं उनको, पर बता रही हूँ मैं हर किसी को। वो चोट के उससे नहीं कि चोट के लिए ही बोला किसी ने कि और घूमेंगे, पर किसी चीज़ के लिए भी देखती हूँ मैं। अगर कुछ दिक्कत भी होती है ना, उस चीज़ के लिए बहुत सुनाते हैं लोग मुझे कि हाँ ऐसा हो गया होगा, ऐसा खाया होगा, ऐसा। अरे यार मुझे खाना होता है, या इतना तो मैं तुमसे डरती हूँ। ठीक है, या तुमसे मांग रही हूँ मैं पैसे कि हाँ तुम दे दो, भाई मैं खा रही हूँ, मुझे जो मन करता मैं खाती हूँ। पर ये बोलना बंद कर दो। मैं खुद के बारे में जानती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे पता है अपनी लाइफ के बारे में, मुझे क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। और इतनी अगर तुम्हें दया आ रही है, इतनी तो कुछ अच्छा सोच लो फिर मेरे बारे में, अगर इतना ही दया आ रही। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी तो क्या ही बोलो, किसी को जो दिमाग है उनका वो तो होगा ही होगा। तो पर मैं ये बोल रही हूँ किसी के लिए, मतलब फालतू मत बोला करो ये कि ऐसा वैसा। बोलना है तो हमें भी बोलना आता है, तो बता रही हूँ मैं ये बात। चलो तो गाइस, इसे बुरे लगने वाली कोई बात नहीं है, जो बात सच है वो मैंने आप लोगों को बता दी। अभी तक हमने आराम किया और अभी शाम के बज रहे हैं लगभग, कितना हो रहा भाभी टाइम? 4:30 हैं? 5 बज रहे हैं और भाभी करा रही दीदी लोगों से होमवर्क। यहाँ पे देखो अभी सोने से उठी है। तो आजकल दीदी की डिमांड पे डिमांड आ रही है, कभी बोल रही है बनाओ, कभी बोल रही है बनाओ। तो आज इसने कह रखा है कि पास्ता बनाना। सुबह से इसने ये एक ही अड़ी लगा रखी कि पास्ता बनाओ पास्ता बनाओ। तो हमने बोला कि उस टाइम ज़्यादा हो गया था, 12 बज गए थे। तो भाभी ने कहा कि नहीं, मैंने कहा भाभी को कि अभी खाना ही बनाते हैं जल्दी, फिर बाद में हम पास्ता बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मन कर रहा था पास्ता खाने का, मन तो मेरा भी करता, पर मैं नहीं खा सकती हूँ, तो इसके लिए पास्ता बनाती हूँ। कल भाभी ने मॉल से लाया था। तो चलो फिर काट दिया अपने प्याज, मैं तब तक लहसुन। क्या कर रही?
ये देखना बाथरूम में जाने रही सुसु करने और कह रही कि मैं पॉट में ही करती हूँ। गंदी लड़की है ना सिबू। सिबू अच्छा लड़का है ना सिबू। क्या करता है? हैं? क्या करता? क्या बोल रहे? मैं तो ऊपर करता पजामा। बाथरूम से सुसु करके बाहर नहीं आते, पहले वो करते, अंदर ही करते बाथरूम पैजामा ऊपर। तो चलो गाइस बनाते हैं फिर। और यहाँ पे भाभी ने पास्ता ना पहले से बॉईल करके रख दिया था, तो बना दी उसी दिन। बोलती हूँ आपको भी दिखाऊंगा अपने हाथों का जादू। गाइस पास्ता तो तैयार हो गया। और तो चलो फिर। तो रिद्धि की डिमांड पे था। ये कैसा हो रहा रिद्धि? टेस्टी टेस्टी। तो गाइस मेरी चाय है, मैं चाय पीती हूँ। ये खाएंगे पास्ता। गरम है वो। खसिबू सिबा को देखते जरा। पढ़ाई नहीं किया उसने कब का कर दिया। ये देख पास्ता है वो पास्ता है वो पास्ता।